हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 7 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। संख्या 160 है। शेर शाह बनने से पहले फरीद को उनकी बहादुरी के लिए क्या उपाधि दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर खान की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक तुर्क शासन के दौरान बिहार पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी ने। प्रारंभिक तुर्क शासन के दौरान बिहार पर आक्रमण का नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को जो दिव्य अधिकार का प्रतीक मानी जाती थी, कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिल ए इलाही की उपाधि प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किस काल का ऐतिहासिक वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश का ऐतिहासिक वर्णन है तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का सेनापति कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का सेनापति मलिक काफूर था। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिमुरिद वंश का था। कौन? बाबर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल पर लिखी गई कृति फतुहात ए आलमगीरी की रचना किसने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर दास नागर ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में नागालपुरम शहर का विकास किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य में नागालपुरम शहर का विकास कृष्णदेव राय ने किया था। अगला प्रश्न है, युद्ध विराम के दौरान शेर खान ने हुमायूं को क्या प्रस्ताव दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का सबसे महान रहस्यवादी संत और कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर को। मध्यकालीन भारत का सबसे महान रहस्यवादी संत और कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कबीर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में महल परिसर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला कृति हमजानामा में कितने लघु चित्र थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1200 लघु चित्र थे मुगल चित्रकला कृति हमजानामा में। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में मुख्य इतिहासकार और अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में चित्रांकन का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, वह भक्ति संत कौन थे जिन्होंने दुनिया की अशुद्धियों के बीच पवित्र रहो पर जोर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में फरमान जारी किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारूक सियार ने। अगला प्रश्न है, संतों की मज़ारों पर जाने की सूफी प्रथा को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियारत। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही को संरक्षण दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही को संरक्षण दिया था। तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, बाबरी मामलों के लिए उत्तरदायी मराठा अधिकारी को कहा जाता था।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुमंत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस संत ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और नाम स्मरण ईश्वरीय नाम का जाप पर जोर दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक ने। अगला प्रश्न है, कश्मीर में शालीमार गार्डन का निर्माण कराने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। कश्मीर में शालीमार गार्डन का निर्माण कराने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी इंडो इस्लामिक स्थापत्य संरचना बनवाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार की नींव। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे।